हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। अपनी लास्ट वीडियो प्रमोट वाली पर बच्चों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया और उन्हीं रिस्पांस के अनुसार तथा बच्चों की डिमांड के अनुसार अपन वन लाइनर क्वेश्चन यानी कि 5000 वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर यानी कि फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक, या फिर जो कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी भर्ती हो अपनी, या फिर अदर जैसे रीट के अंदर भी अपने एग्रीकल्चर काफी पार्ट दिया हुआ है, सिविलेशन कोई भी भर्ती हो, तो उन सब के लिए ये 5000 क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। जो ये 5000 क्वेश्चन है, मेनली 5000 क्वेश्चन है जो पीछे आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं को अपन रिवाइज करेंगे। अलग अलग एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अपन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक बात बता देता हूँ। ये 5000 क्वेश्चन है अपन अलग अलग वीडियो पार्ट में डिवाइड करेंगे और हर एक वीडियो पार्ट में अपने 10 क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। इन 10 क्वेश्चनों को या इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को अपन यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। चलो अपन स्टार्ट कर रहे हैं पर 10 क्वेश्चन। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है CACP। तो CACP क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इससे रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो CACP का पूरा नाम होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे कृषि लागत और कीमत आयोग। क्वेश्चन आता है इसकी स्थापना कब हुई थी। हर बार क्वेश्चन यही आता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 8 जनवरी 1965 को, यानी कि CACP की स्थापना हुई थी 8 जनवरी 1965 को। तो इसी से रिलेटेड अपन अन्य डिस्कस करें तो MSP का पूरा नाम होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। MSP का पूरा नाम होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का पूरा नाम आता है कई बार कि MSP का पूरा नाम क्या है। तो MSP पूरा नाम है न्यूनतम समर्थन मूल्य। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्रेजेंट टाइम में 23 क्रॉप के ऊपर MSP जारी किया गया है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि MSP प्रेजेंट टाइम में कितनी क्रॉप के ऊपर है। तो 23 क्रॉप के ऊपर MSP जारी किए गए। प्रेजेंट टाइम में MSP 23 क्रॉप के ऊपर जारी किया गया है। दूसरी बात कि MSP को जारी कौन करता है। तो MSP को जारी करता है CACP। MSP को जारी करता है CACP, या MSP किसके द्वारा जारी होता है। तो CACP द्वारा जारी होता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सीड एक्ट कब आया। इंडियन सीड एक्ट कब आया। यहां पर देखो बेटा, आने की बात कर रहे हैं और लागू होने की बात करें तो दोनों में अंतर है। तो इंडियन सीड एक्ट है, अगर आने की बात हो रही है तो 1966 में आया था। अगर लागू होने की बात है तो 2 अक्टूबर 1969 में ये लागू हो गया था। 2 अक्टूबर 1969 में ये लागू हो गया था। और इसी से रिलेटेड अपन अन्य बात करें तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन यानी कि राष्ट्रीय बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी 1963 में। ये क्वेश्चन बहुत बार रिवाइज हुए हैं, काफी बार रिवाइज हो रहे हैं और आगे भी कंपटीशन में क्वेश्चन रिवाइज होंगे कि इंडियन सीड एक्ट कब लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 1969 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी। तो 1963 में ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिवाइज हुआ है। वैसे अपने 5000 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो बार बार रिवाइज हो रहे हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है सीड कॉटन। सीड कॉटन को हिंदी में भी कपास बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा कि कपास के अंदर बिनोले की मात्रा कितनी होती है। कपास के अंदर बिनोला यानी कि कॉटन सीड, कपास के अंदर बिनोले की मात्रा यानी कि कॉटन सीड कितनी होती है। काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। और कपास के अंदर बिनोले की मात्रा होती है 65 से 70%। इसका एवरेज मानते हैं 67%। काफी बार ये क्वेश्चन आया है कि कपास के अंदर बिनोले की मात्रा कितनी होती है। तो कपास के अंदर बिनोले की मात्रा होती है 67%। तो यहाँ पर एक इसका ही रिवर्स क्वेश्चन उठ रहा है कि बिनोले की मात्रा अपन को पता है 67% होती है। तो वहां पर रेशे की मात्रा कितनी होगी, यहाँ पर फाइबर की मात्रा कितनी होगी। तो फाइबर की मात्रा होगी यहाँ पर 33%।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो कपास के अंदर बिनोले की मात्रा कितनी होती है 67%। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन अपना सोल्व हो रहा है कि रेसे की मात्रा कितनी है 33%। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है अपना एग्रो क्लाइमेटिक जोन, यानी कि इसमें क्वेश्चन में एग्रो क्लाइमेटिक जोन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन में मेनली क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं कि इंडिया के अंदर एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं 15 और राजस्थान के अंदर एग्रो क्लाइमेटिक जोन है 10। ये तो अपन को पता है, बेसिक क्वेश्चन आ गया। तो दूसरी बात ये कि ये किसकी सिफारिश से बने थे या किसने बनाए थे एग्रो क्लाइमेटिक जोन, तो यहां पर दिख रहा योजना आयोग ने, योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की सिफारिश से एग्रो क्लाइमेटिक जोन बनाए गए थे। प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अंदर 15 और राजस्थान के अंदर 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। सेकंड क्वेश्चन आता है 5 नंबर क्वेश्चन आता है SRI। SRI एक तकनीक है जो कि किसमें यूज लिया जाता है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि SRI किससे संबंधित है, तो SRI ध्यान रखना धान की क्रॉप से संबंधित है। SRI धान की क्रॉप से संबंधित है। अपन को ये तो पता है कि SRI धान की क्रॉप से संबंधित है अभी, लेकिन इसके रिलेटेड जुड़े हुए काफी क्वेश्चन और भी आते हैं कि SRI किसने विकसित की, तो SRI विकसित की थी SRI विकसित की थी हेनरी डे ल्यूनिक ने। हेनरी डे ल्यूनिक ने 1980 में 1980 में मेडागास्कर में 1980 में हेनरी डे ल्यूनिक ने SRI तकनीक विकसित की थी जो कि धान से संबंधित है। कई बार क्वेश्चन आता है कि SRI का पूरा नाम क्या है, तो SRI का पूरा नाम तो SRI का पूरा नाम है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशंस। SRI का पूरा नाम क्या है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशंस। किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, हेनरी डी ल्यूनिक के द्वारा स्टार्ट की थी। कब स्टार्ट की थी, 1980 में। इसके द्वारा एक क्वेश्चन ये भी काफी बार पूछते हैं कि SRI में सीड रेट क्या होती है। अगर आपको एकड़ की पूछे तो ध्यान रखना 2 किलोग्राम पर हेक्टर में यूज लेंगे। अगर आपको हेक्टर की पूछे तो ध्यान रखना 5 किलोग्राम पर हेक्टर इसमें सीड रेट यूज लेंगे। इसके अलावा SRI से संबंधित मुख्य क्वेश्चन ये भी आता है कि इसमें स्पेसिंग कितनी रखते हैं। इसके अलावा इसमें मुख्य क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि SRI में स्पेसिंग कितनी रखते हैं, तो SRI में स्पेसिंग रखते हैं 25 × 25 सेंटीमीटर, 25 × 25 सेंटीमीटर इसमें स्पेसिंग रखते हैं। तो मेनली क्वेश्चन अपना था SRI किससे संबंधित है, धान से संबंधित है। इसके अलावा अपन को काफी क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस करने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाइट ग्रब यानी कि सफेद लट। सफेद लट किस क्रॉप से संबंधित है, बहुत बार रिवाइज हुआ है क्वेश्चन। राजस्थान परिपीज में भी रिवाइज हुआ है, सुपरवाइजर में भी रिवाइज हुआ है, एग्रीकल्चर ऑफिसर में भी रिवाइज हुआ है, हर जगह रिवाइज हो रहा है कि सफेद लट किस क्रॉप से संबंधित है। तो सफेद लट है वो मूंगफली यानी कि ग्राउंडनट से संबंधित है। मूंगफली ग्राउंडनट है, इनका मुख्य पेस्ट कौन सा है, सफेद लट है। या सफेद लट किस क्रॉप से संबंधित है, आप बोल सकते हो कि मूंगफली से संबंधित है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि डिम्मक, टर्माइट जिसको बोलते हैं, डिम्मक यानी कि टर्माइट जिसको बोलते हैं, वो मुख्य किस क्रॉप का पेस्ट है, तो वो मुख्य रहेगा गेहूं का पेस्ट। गेहूं का मुख्य कीट रहेगा डिम्मक, जबकि मूंगफली का मुख्य कीट रहेगा सफेद लट। यहाँ पे बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि इसका कंट्रोल किसके द्वारा करते हैं। कई बार मेडिसिन कई बार क्या पूछते हैं, इंसेक्टिसाइड का नाम ले लेते हैं, कई बार इसका कल्चर मेथड पूछते हैं, तो कल्चर मेथड इसका इरिगेशन रहेगा। जबकि इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, अपन यहाँ पर पेस्टिसाइड की बात करें तो पेस्टिसाइड रहेगा इसका क्लोरोफायरिफॉस। नेक्स्ट अपना 7 नंबर क्वेश्चन है कि रिगोलिथ क्या होता है। तो रिगोलिथ A, B और C जो मृदा स्तर होते हैं, टोटल मृदा स्तर होते हैं 5, उनमें से A, B, C स्तर को मिलाएंगे अपन तो ये सब मिलकर क्या कहलाएंगे, रिगोलिथ कहलाएंगे। इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन आता है सोलुम क्या होता है। इसको ट्रू सॉइल भी बोलते हैं,
इसे एक रिकोलिथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, सोलुम क्या होता है या फिर ट्रू सोइल यानी कि सत्य मृदा क्या होती है। तो ट्रू सोइल होगी ए प्लस बी, ए प्लस बी ओरिजिन मिलकर सोलुम कहलाएंगे, जबकि रिकोलिथ कहलाएगा ए बी और सी ओरिजिन मिलकर रिकोलिथ कहलाएंगे, जबकि ए और बी दो ही ओरिजिन इंक्लूड है तो वो कहलाएगा सोलुम यानी कि ट्रू सोइल। दूसरी बात, कई बार इसके डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि रिकोलिथ होता क्या है। तो चट्टानों के अपरदन से जो कंपोजिट बनता है वो रिकोलिथ कहलाएगा। चट्टानों के अपरदन से जो अनकॉन्सोलिडेट कहेंगे, जिसको असंगठित मात्रा में जो कंपोजिट बनता है उसको कहेंगे अपन रिकोलिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना ऑर्गेनिक सॉइल का, कि ऑर्गेनिक सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कितने परसेंट होता है। तो ऑर्गेनिक सॉइल यानी कि कार्बनिक मृदा में कार्बनिक पदार्थ कितने प्रतिशत होता है। तो ध्यान रखना कि 20% से ज्यादा होता है, मोर देन 20%, यानी कि 20% से ज्यादा कार्बनिक पदार्थ जिस मृदा में होगा तो वो मृदा कहलाएगी ऑर्गेनिक मृदा यानी कि कार्बनिक मृदा। दूसरी बात, अगर 20% से कम हो जिस मृदा में कार्बनिक पदार्थ 20% से जिस मृदा में लेस देन 20% ऑर्गेनिक मैटर हो, यानी कि जिस मृदा में 20% से कम मात्रा में कार्बनिक पदार्थ हो तो वो मृदा कहलाएगी खनिज मृदा। तो मृदा कहलाएगी खनिज मृदा। जिस मृदा में 20% से ज्यादा कार्बनिक पदार्थ हो तो मृदा कहलाएगी ऑर्गेनिक मृदा, और जिस मृदा में 20% से कम मात्रा में कार्बनिक पदार्थ हो तो वो मृदा कहलाएगी खनिज मृदा। दोनों क्वेश्चन काफी बार रिवाइज हुए हैं तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जिस मृदा में 20% से ज्यादा मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होंगे तो वो कहेगी कार्बनिक मृदा कहलाएगी, और जिस मृदा में कार्बनिक पदार्थ 20% से कम मात्रा में होंगे तो वो कहलाएंगे खनिज मृदा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है कि मानसून किस भाषा के शब्द से बना हुआ है। तो ध्यान रखना, मानसून अरबी भाषा के मौसम से बना है। अरबी भाषा के मौसम से बना है, जिसका अर्थ होता है मौसम। जिसका अर्थ होता है मौसम। तो ध्यान रखना ये किस भाषा शब्द है, ये है अरबी भाषा शब्द है। मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मौसम यानी कि सीजन। लास्ट अपना 10 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि न्यू ग्रेड फास्फोरस फर्टिलाइजर कौन सा है। तो ध्यान रखना कि न्यू ग्रेड फास्फोरस फर्टिलाइजर जो अभी पीछे AOW एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आ रहा है, इससे पहले भी कई बार लेक्चर में आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें ध्यान रखना कि न्यू ग्रेड फास्फोरस फर्टिलाइजर है वो है मोनो अमोनियम फास्फेट। मोनो अमोनियम फास्फेट है वो न्यू ग्रेड फास्फोरस फर्टिलाइजर है। ये एकमात्र फर्टिलाइजर है जो कि न्यू ग्रेड फास्फोरस फर्टिलाइजर में आ रहा है। अगर इसमें अपन न्यूट्रिएंट की मात्रा करें तो नाइट्रोजन होती है इसमें 11%। काफी बार पूछा गया है कि मोनो अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है। तो इसमें होती है 11%। और न्यू ग्रेड फास्फोरस फर्टिलाइजर कौन सा है, तो मोनो अमोनियम फास्फेट फर्टिलाइजर वो न्यू ग्रेड फर्टिलाइजर है। ठीक है स्टूडेंट, ये अपने 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर क्वेश्चन थे। इसके अलावा अपन आगे भी करते रहेंगे। टोटल अपना टारगेट रहेगा 5000 क्वेश्चन करने का। टोटल टारगेट रहेगा अपना 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। हर एक क्वेश्चन को अपन इसी तरह डिस्क्राइब करेंगे। सीएसीपी की स्थापना हुई थी 8 जनवरी 1965 को सीएसीपी की स्थापना हुई थी। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो सीएसीपी द्वारा निर्धारित किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन था अपना इंडियन सीड एक्ट कब लागू हुआ। तो इंडियन सीड एक्ट 2 अक्टूबर 1969 को लागू हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन था अपना कि कपास के अंदर बिनोले की मात्रा कितने परसेंट होती है। तो कपास के अंदर बिनोले की मात्रा होती है 67%, जबकि रेशे की मात्रा होती है 33%। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें अपन तो 4 नंबर क्वेश्चन था अपना एग्रो क्लाइमेटिक जोन इंडिया के अंदर कितने हैं, 15 है। राजस्थान के अंदर 10 है। जब किसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि इसको जो प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग है, उन्हीं की सिफारिश है, उन्हीं के द्वारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन बनाए जाते हैं। अभी अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें अपन तो प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग आ गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा
ध्यान रखने वाली बात है कि प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना SRI मेथड किससे रिलेटेड है। SRI मेथड किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखना SRI मेथड धान से रिलेटेड है और इसका पूरा नाम होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना व्हाइट ग्रब यानी कि सफेद लट। सफेद लट कौन सी क्रॉप से संबंधित है, तो सफेद लट मूंगफली से संबंधित रहेगी, जबकि डिम्मक है वो रहेगी गेहूं से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना रिगोलिथ क्या होता है, तो रिगोलिथ जो A, B और C ओरिजन, A, B और C जो मर्दा ओरिजन है उनको मिलाकर रिगोलिथ होता है, जबकि सोलुम जिसको अपन ट्रू सॉइल बोलते हैं वो A+B ओरिजन को मिलाकर ही बनेगा, उसको बोलेंगे अपन ट्रू सॉइल। तो रिगोलिथ रहेगा A, B, C ओरिजन, जबकि सोलुम रहेगा A+B ओरिजन। नेक्स्ट था अपना ऑर्गेनिक सॉइल कि ऑर्गेनिक सॉइल में कार्बनिक पदार्थों की कितने % मात्रा होती है, तो ऑर्गेनिक सॉइल यानी कार्बनिक मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 20% से ज्यादा रहेगी। अगर किसी मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% से कम है तो वो मृदा कहलाएगी खनिज मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना मानसून कौन सी भाषा शब्द है, तो मानसून है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है मौसम। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन था अपना कि न्यू ग्रेड फास्फोरस फर्टिलाइजर कौन सा है, तो न्यू ग्रेड फास्फोरस फर्टिलाइजर है अपना मोनो अमोनियम फास्फेट जिसमें 11% नाइट्रोजन होता है। ये थे अपने टॉप 10 एग्रीकल्चर क्वेश्चन। टोटल अपना टारगेट है 5000 क्वेश्चन डिस्कस करने का। अभी अपनी ये फर्स्ट क्लास है, 10 क्वेश्चन अपन डिस्कस किया। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इसमें कंफ्यूज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताइए कि इसमें ये इंप्रूव करने की जरूरत है। इसके अलावा बेटा मैं सभी को बताता हूँ जो BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है उनके लिए अपन यहाँ पर एक स्पेशल क्लास ला रहे हैं सेकंड ईयर के लिए, सेकंड ईयर के सेकंड सेम के लिए। एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस के वीडियो आपको इस चैनल पे या यहीं पर आपको लाइव भी मिल सकती है या फिर इस चैनल पे अपलोड की हुई आपको मिल जाएगी। फर्स्ट वीडियो रहेगी अपनी मार्केट क्लासिफिकेशंस। इसके अलावा थर्ड ईयर में फार्म मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स वाली भी क्लास आपको यहीं पर मिल जाएगी। इसी अपन वीडियो या प्ले लिस्ट में जाकर देखो तो आपको काफी वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।